नमस्कार बच्चों, कैसे हो सभी। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे और ठंड से बच के रहना, अपनी तैयारी में लगे रहना। तो आज हम केमिस्ट्री का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। कुछ प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं। प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं। प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं। प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं, बहुत सारी प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसमें से कुछ आज हम मेन रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जो परीक्षा, इंटरमीडिएट केमिस्ट्री परीक्षा या केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए, केमिस्ट्री पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनमें से कुछ ना कुछ हर साल, हर बार आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और पुराने हैं तो ध्यान से देखिए। पहले से सब्सक्राइब चैनल को कर रखा है तो ध्यान से देखिए और पढ़िए जरा इन अभिक्रियाओं को। तो अभिक्रिया है बुर्ज अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? बुर्ज अभिक्रिया। क्या होती है बुर्ज अभिक्रिया? ध्यान से देख लीजिए। बुर्ज अभिक्रिया क्या होती है? बुर्ज अभिक्रिया जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे कराते हैं? सोडियम धातु से कराते हैं। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? एल्केन। तो इसी अभिक्रिया को हम बुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। अभी हमने इसमें पढ़ा एल्किल हैलाइड। तो एल्किल को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एल्किल को किससे? आर से। और जितने भी हैलाइड्स होते हैं अर्थात हैलोजन होते हैं उन्हें हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? एक्स से। तो जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया, किसकी क्रिया? किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे करते हैं बच्चों? अभी बताया मैंने, किससे करेंगे? सोडियम धातु से। किससे करेंगे? सोडियम धातु से करते हैं। सोडियम Na से करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? बैलेंस करने के लिए टू लगा लेंगे। जब किसी एल्किल हैलाइड, आर क्या है? एल्किल, एक्स क्या है? हैलाइड। जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में? ईथर की उपस्थिति में करते हैं, तो क्या प्राप्त होते हैं? एल्केन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? एल्केन। क्या प्राप्त होंगे? एल्केन प्राप्त होंगे। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं एल्केन प्राप्त हो गए। ये दो आर थे तो एल्केन थे, दो एल्केन आ गए। बचे क्या? दो Na बचे और दो X बचे। इन दोनों को एक साथ मिलाकर प्लस करके लिख देंगे। 2Na, ये 2Na और X भी कितने हैं? दो। और X से पहले दो लगा हुआ है। ये दो R और X एल्किल और हैलाइड दोनों पर माना जाता है। ठीक है, तो X भी कितने बचे हैं? दो। Na भी कितने बचे हैं? दो। तो लास्ट में जो बचा है वो हम लिख देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड एंड दिस सोडियम मेटल। ये क्या हो गई? हमारी सोडियम। ये ईथर है। ठीक है, तो जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या प्राप्त होते हैं प्यारे बच्चों? एल्केन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? एल्केन। इस अभिक्रिया को हम बुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एल्किल को हम प्रदर्शित करते हैं आर से। ठीक है, और जितने भी हैलोजन्स होते हैं, हैलाइड्स होते हैं, क्या होते हैं? हैलाइड्स। ठीक है, हैलाइड्स इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। ठीक है, एक्स क्या होते हैं? हैलाइड्स। आर होते हैं एल्काइल। तो यहाँ पर देखिए, ये एल्किल और ये हैलाइड। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से ईथर की उपस्थिति में करते हैं या कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को हम बुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। जब किसी एल्किल हैलाइड
जब किसी एल्केन हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से, कौन सी धातु से? सोडियम Na, सोडियम धातु से ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? एल्केन। कार्बन कार्बन के बीच में जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उन्हें एल्केन कहते हैं। सिंगल बॉन्ड लगा है, एल्केन प्राप्त होते हैं तो इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं बच्चों? बुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया? बुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। बुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको याद हुआ होगा। ठीक है, जब एल्किल हैलाइड और एल्किल हो गया, एक्स हैलाइड हो गया, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम के 2 मॉलिक्यूल से करते हैं, 2 अणुओं से करते हैं। ठीक है, जब एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स की क्रिया सोडियम के 2 मॉलिक्यूल से करते हैं शुष्क ईथर की या ईथर की उपस्थिति में, तो एल्केन प्राप्त होते हैं। इस क्रिया को हम बुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, यदि हम R मतलब एल्किल इसकी जगह CH3 ले लें, ठीक है, X हेलोजन की जगह कोई भी हेलोजन I ले लें, तो हमें बस कुछ नहीं करना है। इस अभिक्रिया में जो पहले हमारे ये रिएक्शन लिखी है, अभिक्रिया लिखी है, इसमें R के स्थान पर CH3 और X के स्थान पर I लिखते चले जाना है। ठीक है, R के स्थान पर CH3 और X के स्थान पर I लिखते चले जाएंगे, रिएक्शन हमारी बन जाएगी। एग्जाम्पल बन जाएगा बुर्ज अभिक्रिया का। तो 2 ऐसे लिख लेंगे, R की जगह CH3 और X आ गया, X की जगह I लिख देंगे, प्लस और कुछ नहीं करना है, 2Na एरो के ऊपर ईथर आ जाएगा, ETHER ईथर, R सिंगल बॉन्ड R की जगह क्या लिख देना है? CH3, कुछ नहीं करना, R की जगह हमने CH3 माना है तो CH3 लिखेंगे, क्योंकि CH3 एक एल्काइल है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2Na, ये आ गया X की जगह हमने क्या माना बच्चों? I, तो क्या लिख देंगे? इसकी जगह I लिख देंगे। ठीक है, तो ये एल्केन हो गया, हैलाइड हो गया। जब एल्केन हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त हो गया? ये एल्केन है। ठीक है, क्या है? एल्केन। देखो कितने कार्बन है इसमें, IUPAC नाम आपने पढ़े होंगे। 2 कार्बन, 2 को हम क्या कहते हैं बच्चों? एथ कहते हैं, नाम हो जाएगा इसका एथेन। ये एल्केन हुआ ना, इसके लास्ट में एन आ रहा है तो एल्केन हुआ। तो ये हमारी थी बुर्ज अभिक्रिया। तो इस तरह से और भी बहुत सारी अभिक्रियाएं लेकर मैं आपके सामने जल्दी ही प्रस्तुत होऊंगा। आप फटाफट तब तक इसका रिवीजन करें। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें, अपने कमेंट्स करते रहें। बहुत ध्यान से इसको देखिए और याद कर लीजिए इसको।